हेलो एवरीवन, I'm अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और ये है गूगल रैंकिंग सिग्नल सीरीज का 6th वीडियो। आज के वीडियो में हम 5वें रैंकिंग सिग्नल फ्रेशनेस सिस्टम्स की बात करेंगे। इस फ्रेशनेस का मतलब ये नहीं है कि आपका कंटेंट फ्रेश तरोताज़ा यानी कि अपडेटेड होना चाहिए। इस फ्रेशनेस का मतलब क्या है, ये कैसे काम करता है, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। स्पॉइलर अलर्ट, गूगल हमेशा लेटेस्ट अपडेटेड पेजेस को ही टॉप रैंक नहीं देता है। अगर बाई चांस आप इस सीरीज के सबसे पहले वीडियो के तौर पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज स्टॉप दिस वीडियो। टॉप राइट कॉर्नर में जो आई बटन है वहां पर क्लिक करिए और सबसे पहले वीडियो से शुरुआत करिए। इस सीरीज के एक वीडियो को देखकर आपको कोई फायदा नहीं होगा और अगर आप सीक्वेंस में नहीं देखते हैं तो भी फायदा नहीं होगा। फ्रेशनेस सिस्टम्स रैंकिंग सिग्नल क्या है, फ्रेशनेस सिस्टम्स की जरूरत क्यों पड़ी, फ्रेशनेस सिस्टम्स कैसे काम करता है, फ्रेशनेस सिस्टम्स के लिए आपकी वेबसाइट या फिर पेजेस को कैसे आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए। काफी सारी फ्रेशनेस हो गई, बट आखिर ये फ्रेशनेस क्या है? फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। तो क्या इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट ताज़ा होनी चाहिए यानी कि नई होनी चाहिए, या फिर कंटेंट नया होना चाहिए? कितने दिनों में ये कंटेंट पुराना हो जाता है और कितने दिनों में आपको इसे अपडेट करना चाहिए? और क्या आपकी वेबसाइट इसलिए नहीं रैंक कर रही है क्योंकि आपका कंटेंट पुराना है? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको अमित से। नहीं, मुझसे नहीं मिलेगा, अमित यानी कि अमित सिंघल से। अमित सिंघल गूगल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, काफ़ी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है गूगल में। इन्होंने 2007 में एक एल्गोरिदम बनाई। ये एल्गोरिदम गणित लगाती है कि कौन सा गूगल यूज़र फ्रेश कंटेंट देखना चाहता है, उसे दिखाई देना चाहिए। अगर आप दिल्ली में बैठकर सर्च करते हैं वोल्केनो तो ये एल्गोरिदम समझ जाएगी कि भाई यूज़र दिल्ली में है और दिल्ली के आसपास कोई भी वोल्केनो नहीं है, तो मुझे सर्च रिजल्ट्स में वोल्केनो की नॉर्मल जानकारी देने वाले वीडियोज़, आर्टिकल वगैरह दिखाई देने चाहिए। बट अगर आप यही सर्च वोल्केनो की हवाई में बैठकर, अमेरिका की हवाई में बैठकर सर्च करते हैं तो गूगल ये डिटेक्ट करेगा कि ये यूज़र जो है इस वक्त माउना लोआ के पास है, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है इस दुनिया का। वहाँ से गर्मा गर्म लावा निकल रहा है। तो इस दोस्त को ऐसी चीज़ें सर्च रिजल्ट्स में दिखाते हैं जो इसे वोल्केनो से बचाए। ऐसा ना हो कि ये दोस्त के घर जाएं, बाहर चप्पल उप्पल उतार कर अंदर, और बाहर से चप्पल जो है वो लावा में बहकर निकल जाए। तो यहाँ अमित सिंघल की एल्गोरिदम ने क्या डिटेक्ट किया? इस एल्गोरिदम ने यूजर की लोकेशन के बेस पर डिटेक्ट किया कि क्या यूजर को वोल्केनो के बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन कंटेंट दिखाना चाहिए या फिर एक्टिव वोल्केनो से बचने के तरीके, उसके बारे में खबरें, सेफ रहने के आर्टिकल्स वगैरह दिखाए जाए। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए कि आप असम साइड हैं और वहां आप सर्च करते हैं अभी राइट नाउ फ्लड, तो आपको फ्लड के बारे में अलग आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप यही फ्लड वाली सर्च असम में बैठकर मई, जून या जुलाई में करते हैं तो आपको अलग सर्च रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बिकॉज उस वक्त वहां पर फ्लड आती है। तो मे बी जून में आपको अलग सर्च रिजल्ट दिखाई दें कि आपको फ्लड रिलीफ के सेंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, अफेक्टेड एरियाज के बारे में आपको न्यूज़ दिखाई दे सकती है। ऐसे सर्च रिजल्ट जो आपकी जान और सामान दोनों को बचाएं, उसे बचाने में हेल्प कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर अमित सिंघल की जो एल्गोरिदम है उसने क्या डिटेक्ट किया? एल्गोरिदम ने सर्च के टाइम के बेस पर डिसाइड किया कि यूजर को फ्लड के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन देनी है या फिर आसपास के रिलीफ सेंटर्स और हेल्पलाइन नंबर्स को दिखाना है। सो ये एक एल्गोरिदम है जो गूगल के पास 2007 से है और जो हर गूगल सर्च को देखती है और ये डिसाइड करती है कि क्या इस सर्च को नॉर्मल कंटेंट दिखाना है या फिर लेटेस्ट फ्रेश न्यूज़ देनी है। क्या सर्च क्वेरी को फ्रेश कंटेंट की ज़रूरत है? क्या ये क्वेरी फ्रेश कंटेंट डिजर्व करती है? डज दिस क्वेरी डिजर्व फ्रेशनेस? यही है एल्गोरिदम का नाम, क्वेरी डिजर्व्स फ्रेशनेस। सो इसका असर क्या पड़ता है एसईओ पर? अगर QDF क्वेरी डिजर्व फ्रेशनेस एल्गोरिदम को लगता है कि किसी सर्च क्वेरी के लिए यूजर को फ्रेश कंटेंट दिखाना चाहिए तो गूगल सर्च रिजल्ट्स में फ्रेश कंटेंट दिखाई दिया जाता है, वरना नॉर्मल सर्च रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं। इस चीज का दूसरा मतलब क्या हुआ कि हर तरह की वेबसाइट को अपने कंटेंट में दिखावे भर के चेंजेस करके उसकी डेट को अपडेट करते रहने की जरूरत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोज आपकी वेबसाइट है कुकिंग रेसिपी के बारे में, आपने पनीर बटर मसाला की रेसिपी को पब्लिश किया हुआ है, तो इस पेज को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। पनीर बटर मसाला जैसा मई में बनता है वैसे ही जून में बनेगा, वैसे ही जनवरी में बनेगा, वैसे ही सितंबर में बनेगा। जैसा यूपी में बनता है वैसा ही जम्मू में बनेगा, चेन्नई में बनेगा। तो इस रेसिपी के पेज पर टाइम या लोकेशन के हिसाब से कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो इस तरह के पेज पर कंटेंट को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, रैंकिंग फैक्टर के लिए अपडेट करने की जरूरत नहीं है। नाउ अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि इस रैंकिंग सिग्नल के लिए पेजेस को या वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए।
इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो बड़ा सिंपल है कि भाई अगर आपकी वेबसाइट ऐसे टॉपिक के बारे में है या ऐसी सर्विस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में है जो फ्रेश कंटेंट को डिजर्व करती है, तो आपको अपने पेजेस को अपडेट करना चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन आ जाता है कि फिर आखिर ये कैसे पता लगाया जाए कि आपका टॉपिक या वेबसाइट या प्रोडक्ट या सर्विस फ्रेश कंटेंट डिजर्व करती है, QDF आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है, कैसे पता लगेगा? इसका आंसर है QDF एल्गोरिदम के स्ट्रक्चर में। ये एल्गोरिदम 3 पैरामीटर के बेस पर ये डिसाइड करती है कि किसी क्वेरी के लिए फ्रेश कंटेंट की जरूरत है या नहीं है। 3 फैक्टर है। नंबर 1, क्या वो टॉपिक ब्लॉग्स और मैगजीन में कवर किया जा रहा है। नंबर 2, क्या वो न्यूज साइट में कवर किया जा रहा है। और नंबर 3, कितने लोग उसके बारे में एक्टिवली सर्च कर रहे हैं अचानक से आउट ऑफ द पैटर्न जाकर। अगर किसी एक टॉपिक को ब्लॉग्स या मैगजीन वगैरह में भी कवर किया जा रहा है, उसके बारे में न्यूज वेबसाइट्स भी बहुत ज्यादा लिख रही हैं और साथ ही में लोग अचानक से उसके बारे में ज्यादा सर्च करने लगे, काफी ज्यादा सर्च कर रहे हैं, तो गूगल उसे हॉट टॉपिक मानता है, यानी कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग ज्यादा जानना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्ट है, उसके लिए ज्यादा फ्रेश कंटेंट दिखाए जाने की जरूरत है। सो अगर आपकी वेबसाइट ऐसे किसी टॉपिक को कवर करती है जो यूजुअली न्यूज में रहते हैं, ब्लॉग्स वगैरह में छाए रहते हैं, या फिर आप ऐसी ब्रेकिंग न्यूज टाइप के टॉपिक्स को कवर करते हैं जिसको लोग लगातार सर्च करते रहते हैं, तो आपको अपने पेजेस के कंटेंट को फ्रेश रखना चाहिए, उसे लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रखिए, उसमें फैक्ट्स को ऐड करिए, रिपोर्ट्स को ऐड करिए, न्यूज वगैरह को कोट करिए। बट अगर आपकी वेबसाइट इस कैटेगरी में नहीं है तो आपको एवं फालतू में दिखावे के लिए अपनी वेबसाइट के पेजेस को अपडेटेड रखने की कोई जरूरत नहीं है। छोटा मोटा चेंज करके उसे पब्लिश करना, उसकी डेट को चेंज करना, इन सब चीज़ों से आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इससे आपकी वेबसाइट की रैंक नहीं बढ़ेगी। गूगल हर टाइप की सर्च के लिए अपडेटेड लेटेस्ट पेजेस को रैंक नहीं करता है। तो ये था 5वां रैंकिंग सिग्नल, फ्रेशनेस सिस्टम्स। अगले वीडियो में हम हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तब तक आप स्टडी करिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.